रुको, जहां हो वहीं थम जाओ। एक क्षण के लिए भी अपनी दौड़ को विराम दो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम्हारा माथा पसीने से तर है। तुम दौड़ रहे हो, सदियों से दौड़ रहे हो, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि तुम दौड़ किसकी तरफ रहे हो? मंजिल कहां है? तुम्हें लगता है कि आनंद वहां है, कल में, भविष्य में, उस धन में जो अभी कमाना बाकी है, उस पद में जो अभी मिलना बाकी है, या उस प्रेमी में जो अभी मिला नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। तुम पूरब की ओर भाग रहे हो और सूर्य तुम्हारे भीतर पश्चिम में अस्त हो रहा है। तुम कस्तूरी मृग की भांति हो, जिसकी नाभि में ही सुगंध है, लेकिन वो पागल होकर पूरे जंगल में उस सुगंध को खोज रहा है। वो झाड़ियों में टकराता है, लहूलुहान होता है, पत्थरों पर गिरता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि जिसे वो बाहर खोज रहा है वो तो उसके भीतर ही धड़कता है। आज मैं तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आया हूं, आज मैं तुम्हें वहां लौटाने आया हूं जहां से तुम कभी हिले ही नहीं। आज की बात स्वयं से मिलन की है, और ये मिलन कल नहीं हो सकता, ये मिलन अभी होगा, इसी क्षण, इसी सन्नाटे में। तुम्हारे भीतर एक गहरा घाव है, क्या तुम उसे महसूस करते हो? एक खालीपन है, तुम उसे भरने की कोशिश करते हो, कभी भोजन से, कभी शरीर के सुख से, कभी मकानों से, कभी रिश्तों से। तुम उस गड्ढे में चीजें डालते चले जाते हो, लेकिन वो गड्ढा कभी भरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो गड्ढा चीजों का नहीं है, वो गड्ढा तुम्हारे अपने होने के अभाव का है। तुम घर में नहीं हो, घर खाली पड़ा है, इसीलिए भूत प्रेतों ने डेरा जमा लिया है। ये भूत प्रेत कौन है? ये तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारा तनाव है, तुम्हारा भय है। तुम वहां मौजूद ही नहीं हो। जब तुम भोजन कर रहे हो, तुम भोजन नहीं कर रहे, तुम्हारे मन में कल की योजनाएं चल रही हैं। जब तुम अपनी पत्नी या पति के साथ हो, तुम वहां नहीं हो, तुम किसी और स्मृति में खोए हो। जब तुम मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो, तुम वहां भी नहीं हो, तुम्हारी जूतियां बाहर पड़ी हैं और मन जूतियों में है। तुम अनुपस्थित हो, और यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। तुम जीवन से चूक रहे हो, जीवन प्रतिपल घट रहा है, अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, सूरज की किरणों के रूप में, हवा के झोंके के रूप में, पक्षियों के गीत के रूप में, लेकिन घर का मालिक गायब है। और जब तक तुम स्वयं से नहीं मिलोगे, तुम संसार में किसी से नहीं मिल पाओगे। जो खुद से ही अजनबी है, वो दूसरों का मित्र कैसे हो सकता है? आनंद और सुख का भेद। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम सुख चाहते हैं। मैं हंसता हूं, मैं कहता हूं, मांगना ही है तो सम्राट बनो, भिखारी क्यों? सुख तो भिखारी मांगता है, आनंद सम्राट का स्वभाव है। समझो, सुख और आनंद में क्या अंतर है। सुख हमेशा बाहर से आता है। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम सुखी हो गए। किसी ने गाली दी, तुम दुखी हो गए। तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। तुम कठपुतली हो, कोई भी धागा खींचता है और तुम नाचने लगते हो। क्या यही जीवन है? क्या इसी गुलामी के लिए तुमने जन्म लिया था? लेकिन आनंद भीतर से उठता है। आनंद का किसी कारण से कोई लेना देना नहीं है। तुम अकारण ही आनंदित हो सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे फूल अकारण महकता है। क्या फूल इसलिए महकता है कि कोई राहगीर गुजरेगा और तारीफ करेगा? नहीं। अगर जंगल में कोई न भी गुजरे तो भी फूल महकेगा, क्योंकि महकना उसका स्वभाव है। स्वयं से मिलन का अर्थ है अपने उस स्वभाव को पा लेना जो किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं है। जिस दिन तुम अपनी ही मस्ती में झूमना सीख जाओगे, जिस दिन तुम्हें खुश होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी, उसी दिन तुम जानोगे कि आनंद क्या है। वर्तमान का जादुई द्वार। तो ये मिलन कैसे हो, ये घटना कैसे घटे? तुम्हारे पास केवल एक ही समय है और वो है अभी। कल एक धोखा है। क्या तुमने कभी कल को देखा है? जब भी आता है, आज बनकर आता है, और बीता हुआ कल केवल एक याद है, धूल की एक परत है जो तुम्हारे मन के दर्पण पर जमी है। तुम्हारा मन एक पेंडुलम की तरह है, वो या तो अतीत में झूलता है या भविष्य में। जब मन अतीत में होता है तो वो पश्चाताप या यादों से भरा होता है। जब मन भविष्य में होता है तो वो चिंताओं या सपनों से भरा होता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा अंतराल है, एक बहुत बारीक सा क्षण है जिसे हम वर्तमान कहते हैं। जीवन केवल वर्तमान में है। सांस अभी चल रही है, दिल अभी धड़क रहा है, तुम मुझे अभी सुन रहे हो। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है
तो तुम उसे अतीत या भविष्य में नहीं मिल सकते। परमात्मा का पता है अभी और यहीं। स्वयं से मिलने की विधि बहुत सरल है, इतनी सरल कि तुम उसे चूक जाते हो। विधि है साक्षी भाव। बस देखो, जो हो रहा है उसे देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो, रोको मत, उनसे लड़ो मत। अगर तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। बस किनारे पर खड़े हो जाओ, जैसे नदी के किनारे कोई राहगीर खड़ा होकर बहती हुई धारा को देखता है। नदी में कूड़ा करकट भी बहेगा, नदी में फूल भी बहेंगे। तुम न कूड़े को पकड़ो न फूल को, तुम बस देखो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये विचार भी नहीं हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी ये देखने की क्षमता गहरी होगी, एक चमत्कार घटित होगा। विचारों की गति धीमी पड़ जाएगी, दो विचारों के बीच का अंतराल बढ़ जाएगा, और उसी अंतराल में, उसी सन्नाटे में तुम्हें अपनी पहली झलक मिलेगी। वही तुम्हारा असली चेहरा है, वही तुम्हारा स्वयं है। भाग 4, प्रेम और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम कहते हो मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मैं कहता हूं तुम अकेलेपन से पीड़ित नहीं हो, तुम एकांत के आनंद से अपरिचित हो। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम्हें लगता है कि दूसरे की कमी है। एकांत एक स्वास्थ्य है जहां तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त हूं। जब तुम स्वयं से मिल लेते हो तो तुम्हारा अकेलापन एकांत में बदल जाता है। तब तुम अकेले नहीं होते, तुम अपने साथ होते हो। और जो अपने साथ होने का आनंद जानता है वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। तुम्हारे तथाकथित प्रेम वे प्रेम नहीं है, वे बैसाखियां हैं। तुम दूसरे को प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम देना चाहते हो, तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम खाली हो और तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें भर दे। तुम भिखारी बनकर प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रेम में कलह है, संघर्ष है, ईर्ष्या है, अधिकार है। जिस दिन तुम स्वयं से मिलोगे, तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूटेगा। तब तुम प्रेम मांगोगे नहीं, तुम प्रेम बांटोगे। जैसे बादल बरसता है, वो ये नहीं देखता कि नीचे पहाड़ है या खाई, खेत है या बंजर जमीन, वो बस बरसता है क्योंकि वो भरा हुआ है। जब तुम स्वयं के आनंद से भर जाओगे तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस से करुणा बहेगी। मृत्यु जीवन का श्रृंगार। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति हर क्षण स्वयं से मिलता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि जो मरेगा वो शरीर है, वो मन है, वो अहंकार है। लेकिन मैं जो साक्षी है वो अमृत है। तुम डरते हो क्योंकि तुम अभी जिए ही नहीं। जिसने जीवन को उसकी समग्रता में जी लिया वो मृत्यु का स्वागत एक अतिथि की तरह करता है। हर क्षण ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल है। क्या अगला क्षण ना आए तो तुम मुस्कुराते हुए विदा हो सकोगे? क्या तुम्हारे मन में कोई शिकायत, कोई अधूरी इच्छा, कोई बोझ रह जाएगा? हर क्षण में स्वयं से मिलन का अर्थ है हर क्षण अपना हिसाब किताब चुकता करते चलना, ना अतीत का बोझ ढोना, ना भविष्य का उधार लेना। बिल्कुल हल्के हो जाओ, पंख की तरह हल्के, तभी तुम आकाश में उड़ सकोगे। परमात्मा भारी लोगों के लिए नहीं है, परमात्मा उनके लिए है जो शून्य हो गए हैं। जागो, सुबह हो गई है। मेरी बातों को केवल सुनना मत, इन्हें बुद्धि में मत जमा करना। बुद्धि बहुत चालाक है, वो कहेगी हाँ ओशो ठीक कह रहे हैं, मैं कल से ध्यान करूंगा। वो कल कभी नहीं आएगा। ये प्रवचन, ये शब्द केवल एक इशारा है, जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है। मेरी उंगली को मत पकड़ो, उस चांद को देखो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। तुम एक सोया हुआ देवता हो, तुम्हें जगाने के लिए मैं चिल्ला रहा हूं, तुम्हें झकझोर रहा हूं। तुम्हारे भीतर का सिंह सो रहा है और तुम भेड़ों की तरह मिमिया रहे हो। अपनी गर्जना को पहचानो, अपने भीतर झांको, वहां अंधेरा दिखाई देगा। घबराना मत, देखते रहना, देखते रहना। उस अंधेरे को अपनी चेतना की आग से जला डालो। तुम्हारे सिवाय तुम्हें कोई और नहीं बचा सकता, न कोई ग्रंथ, न कोई मंदिर, न कोई गुरु। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। प्यास तुम्हें लगी है, पानी भी तुम्हें ही पीना होगा। तो आज अभी इसी क्षण एक संकल्प लो। संकल्प किसी और से नहीं, स्वयं से, कि अब मैं बेहोशी में नहीं जीऊंगा। अब मैं हर कार्य, चाहे वो चलना हो, खाना हो या बात करना हो, होशपूर्वक करूंगा।
मैं अपने भीतर के उस मौन को खोजूंगा जो शोरगुल के बीच भी गूंजता रहता है, महाशून्य की ओर। प्रिय आत्मन, जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ के झगड़ों, व्यर्थ की चिंताओं और अहंकार की लड़ाइयों में मत गंवाओ। तुम यहां एक महान उत्सव के लिए भेजे गए हो। अस्तित्व तुम्हें नाचना चाहता है, तुम्हारे भीतर से गाना चाहता है। अपने वाद्य को सुधारो, अपने तारों को कसो और उस संगीत को पैदा होने दो जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। स्वयं से मिलन ही मोक्ष है। स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है, क्योंकि तुम और परमात्मा दो नहीं हो। सागर और लहर दो नहीं है, तुम उसी महासागर की एक लहर हो। लौट आओ, अपनी जड़ों की ओर लौट आओ, अपने घर आ जाओ। आज इतना ही, किंतु ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक नई यात्रा की, एक नए जन्म की। क्या तुम तैयार हो? तो अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस सन्नाटे को सुनो जो तुम्हारे भीतर कह रहा है, मैं हूं, मैं